हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बच्चे एक नए वीडियो में आपका स्वागत कर रहे हैं। आज का वीडियो है एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। इससे पहले हम 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज 8.2 और 8.1 को जरूर देख लें। और आज हम त्रिकोणमिति के 8.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। 8.3 में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। तो क्या होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, ये हम देखेंगे। चाहे हम लोग को पता है कि एक समकोण त्रिभुज जिसके 90 डिग्री की सामने की भुजा कर्ण होती है, और कोई भी न्यून कोण ले लें उसके सामने की भुजा लंब, और जो बच जाए वो आधार। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी देख लिए थे कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इन्हीं का यूज करके हम त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं निकालेंगे। देखते हैं बच्चों कि ये अपने पास दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर प्लस इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। यदि बच्चों हम दोनों तरफ कर्ण के स्क्वायर से विभाजित कर दें, यदि दोनों पक्षों में कर्ण के स्क्वायर से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अच्छा कर्ण के स्क्वायर से अगर विभाजित करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर अपॉन में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर अपॉन में कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा ये डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, और ये लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आधार के स्क्वायर में कर्ण का स्क्वायर बाहर लगेगा, तो बच्चा आधार का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। तो बच्चा लंब बटा कर्ण जो होता है, तो लंब बटा कर्ण जो होता है बच्चा वो साइन ए होता है, साइन ए बराबर होता है बच्चा लंब बटा कर्ण, और कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और बच्चा tan ए बराबर होता है, सॉरी थीटा लिए हैं बच्चा, तो tan साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा और tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा बच्चा लंब बटा में आधार, और यहाँ बच्चा कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और बच्चा कॉट थीटा ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। ठीक है, और लंब बटा जो कर्ण है बच्चा, लंब बटा कर्ण ये साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा बच्चा साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस में आधार बटा कर्ण जो है ये कॉस थीटा है बच्चा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी जो है वो हो जाएगा बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी से हम क्या है बच्चा और भी इसका यूज क्या करेंगे वो देख लेते हैं कि जो हम आने वाले क्वेश्चन है इसी सर्वसमका का यूज करके हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम दिखाएंगे। ठीक है, कि अगर ये साइन कॉस स्क्वायर है बच्चा इधर ले आए तो ये अपने लोग को मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर कॉस को इधर रोक लेते हैं तो साइन को इधर ले आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना है बच्चा ये सूत्र भी बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर ये भी कर सकते हैं बच्चा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये भी यूज कर सकते हैं, है ना बच्चा। तो अब हम दूसरी सर्वसमका निकाल लेते हैं। तो ये हमारी पहली सर्वसमका थी, अब हम दूसरी सर्वसमका याद करेंगे। ठीक है, बच्चा ये दिया है, अभी हम कर्ण के स्क्वायर से भाग करके देखिए एक सर्वसमका निकाले। अब हम लंब के स्क्वायर से भाग करके देखेंगे। यदि दोनों पक्षों में लंब के स्क्वायर से विभाजित किया जाए तो इधर कितना आ जाएगा बच्चा कर्ण का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बटे में लंब का स्क्वायर। तो ये कटकर एक आ जाएगा बच्चा, तो ये आ जाएगा कर्ण बटा लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में आधार बटा में लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चा कर्ण बटा लंब क्या है, कर्ण बटा लंब है बच्चा कोसेक थीटा।
तो यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू इधर वो 1 प्लस आधार बटा लंब जो है वो कॉट थीटा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये अपनी दूसरी आइडेंटिटी मिल जाती है बच्चा, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, है ना। इसको हम कैसे यूज करेंगे बच्चा, तो इधर कॉट स्क्वायर इधर ले आए तो ये हो जाता है बच्चा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चा, है ना। और ये भी यूज कर सकते हैं कि 1 को इधर ले आए तो इधर पे हो जाएगा बच्चा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसको बच्चा दो ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी यूज कर सकते हैं बच्चा इसका रेसिप्रोकल करके कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर यहाँ प्लस वाला रोकेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस वाला लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग यूज करना होगा, जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी वैसे हम लोग इस सर्व समीकरण का यूज कर रहे होंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 में, ठीक है। और इसको कैसे यूज कर सकते हैं बच्चा कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो कोसेक थीटा माइनस 1 और एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो जैसे भी क्वेश्चन का डिमांड होगा वैसे हम लोग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम तीसरी सर्वसम्मिका देख लेते हैं। ये अपने पास दूसरी सर्वसम्मिका थी, अब तीसरी देख लेते हैं बच्चा। कर्ण के स्क्वायर से डिवाइड किए, लंब के स्क्वायर से डिवाइड किए, अब हम आधार के स्क्वायर के डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। लेते हैं यदि दोनों पक्षों में आधार के स्क्वायर से विभाजित किया जाए तो बच्चा कर्ण का स्क्वायर बटा में आधार का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लंब का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में आधार का स्क्वायर बटे में आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा में आधार, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, सेक स्क्वायर कर्ण बटा आधार, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चा। लंब बटा आधार का स्क्वायर, लंब बटा आधार का स्क्वायर बच्चा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर कट जाएगा तो बच्चा ये हो जाएगा 1। तो ये अपनी तीसरी आइडेंटिटी हो जाएगी, तीसरी आइडेंटिटी, ठीक है। और इसको भी क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर हम लोग पक्षांतर करके यूज कर रहे होंगे, है ना। तो कैसे यूज कर रहे होंगे ये देख रहे हैं कि बच्चा सेक स्क्वायर जो थीटा है और tan स्क्वायर थीटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और अगर 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये हो जाएगा बच्चा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बच्चा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये भी कर सकते हैं बच्चा। रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, अगर यहाँ प्लस माइनस वाला रोक लेंगे, यहाँ माइनस ले लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस वाला रोक लिए हैं तो यहाँ क्या है माइनस वाला है, ठीक है। तो जैसे यूज पड़ेगा वैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो जैसा भी यूज पड़ेगा वैसा हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो मेन 3 ही आइडेंटिटी है इस चैप्टर की, तो इनको हम ध्यान रखेंगे तो 8.3 हमारा बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके सॉल्यूशन वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।